जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो गाइस देखिए, एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 मार्केट में आ चुका है और उसमें से हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है। इस सीरीज़ में हमने देखिए 2 प्रैक्टिस सेट आपके सामने दे दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है, देखिए सीधा सीधा प्लेलिस्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा, आप जाके दोनों ही सेट देख सकते हैं बारी बारी, अगर आपने नहीं देखा है तो। आज मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके हाजिर हूँ, जिसका कट ऑफ देखिए 102 नंबर रखा गया है। उम्मीद करता हूँ आप इस कट ऑफ को टच करेंगे और ज़्यादा अच्छा बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, देखिए अनअकैडमी में मेरी लाइव क्लासेस चलती हैं हर रोज़ दोपहर में 2 बजे। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। तो अगर आपको मुझे ज्वाइन करना है दोपहर में 2 बजे, क्योंकि आज दोपहर में 2 बजे मैं लाइव क्लास लेने वाला हूँ गवर्नर्स के ऊपर, ठीक है। कल प्रेसिडेंट के ऊपर हमारी क्लास हुई थी, आज गवर्नर के ऊपर मैं क्लास लेने वाला हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है लाइव एग्जैक्ट 2 बजे दोपहर में, आप मुझे अनअकैडमी ऐप पे लाइव देख सकते हैं। और अनअकैडमी का भी जो मेरा प्रोफाइल है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाके वहाँ से डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं और लाइव क्लासेस देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर उनमें विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते हैं। 1857 के विद्रोह के संबंध में ये टिप्पणी किसने की थी? देखिए ये टिप्पणी था जॉन लॉरेंस का। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? बी। नंबर 2 देखते हैं, 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया? देखिए आउटरम रिपोर्ट के हिसाब से जो राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया वो था, देखिए, अवध। सी करेक्ट हो जाएगा। वाजिद अली शाह, जिसका कार्यकाल था 1847 से 56 तक, ये अवध का अंतिम नवाब था और इसी के शासनकाल में 1854 में आउटरम की रिपोर्ट सौंपी गई। इस रिपोर्ट को आधार बनाकर कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने 4 फरवरी को 1856 में अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। नंबर 3 देखते हैं। देखिए 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस कारखाना अधिनियम में काम करने को प्रतिबंध किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए 1881 का कारखाना अधिनियम। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? देखिए भारत में न्यायिक सेवा का जनक जो है, अगर हम बात कर लें, वॉरेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में वॉरेन हेस्टिंग्स को न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। उसने प्रत्येक जिला में सबसे पहले एक दीवान और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना करवाई थी और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना करवाई थी। साथ ही साथ हेस्टिंग्स ने हिंदू सिविल कोड का भी जो है ना, ये स्टार्ट करवाया था। बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिशन कॉम्पिटिशन द्वारा दोबारा से पेड ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। जस्ट 151 में आप इसमें ऐड हो सकते हैं। देखिए 35 प्लस यहाँ पे पीडीएफ्स अपलोड किए जा चुके हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के प्रैक्टिस सेट्स के। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसमें जुड़ जाइए और 67 बीपीएससी तक ये ग्रुप लाइव रहेगा। और बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया वहीं रहेगा। 700 करंट अफेयर्स का एमसीक्यू रहेगा और 1000 एमसीक्यू बिहार स्पेशल रहेगा। जस्ट 99 रुपये आप ले सकते हैं। 9708351194 इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड करें पेमेंट करके, और पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आप किसी माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए 3600 प्लस साइंस स्पेशल एमसीक्यू ये आप ले सकते हैं हमसे जस्ट 149 रुपीज़ में। क्राइटेरिया यही रहेगा। इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है पेमेंट का, और आपको वहाँ पे एक बार में सबका सब पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को ग्रुप में नहीं ऐड होना है, इंडिविजुअल अगर आपको हमसे पीडीएफ चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको इंडिविजुअली सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? तो ये नेतृत्व दबाया था, देखिए, कमिश्नर टेलर ने। डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? देखिए उसकी अध्यक्षता की बात कर ले तो देश बंधु चित्तरंजन दास ने करा था। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए नंबर 7 क्या है, बिहार के निम्नलिखित जिले में से किस जिले में 30 जुलाई 1857 को कंपनी सरकार द्वारा सैनिक शासन लागू नहीं किया गया था? तो ये लागू नहीं किया गया, अगर इसकी हम बात कर ले, देखिए बिहार में 1857 के विद्रोह को बढ़ते प्रसार के कारण कंपनी शासन जो है इसने सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना, शाहाबाद जिले में 30 जुलाई 1857 को सैनिक शासन लागू कर दिया था। तो पटना में भी था, सारण, तिरहुत, चंपारण सब जगह पे था, इसलिए ई हो जाएगा 1 से अधिक। नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? सत्य कथन की बात कर ले तो देखिए भैया 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ। करेक्ट बात है। उसके बाद देखिएगा अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा महासचिव एनजी रंगा को बनाया गया। करेक्ट बात है। उसके बाद देखिएगा
अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। करेक्ट बात है, करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तीनों के तीनों ही हमारे एब्सोल्यूट करेक्ट साबित होते हैं। नंबर 9 देखते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत काकोरी षड्यंत्र कब हुई थी? काकोरी षड्यंत्र की अगर हम बात कर ले गाइस, देखिए काकोरी षड्यंत्र जो है, देखिए ये लखनऊ के सहारनपुर संभाग के काकोरी यानी लखनऊ नामक स्थान पे, लखनऊ में ही है काकोरी, वहाँ पे ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर में ये डकैती डाला गया था। ठीक है, तो 1925 में हुआ था। ऑप्शन में 1925 है ही नहीं भैया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 10 ध्यान दीजिए, 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित से किसके नेतृत्व में पटना में जुलूस का आयोजन किया गया था? देखिए पटना में जुलूस का जो आयोजन हुआ था, ये देखिए भगवती देवी के नेतृत्व में हुआ था। बी करेक्ट हो जाएगा। 11 देखते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? देखिए ये चलाया गया था लाल कुर्ती आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन दौरान, तो सी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। नंबर 12 देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? देखिए इसमें भाग लेने की बात कर ले तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में ये हुआ था। ठीक है, और इरविन के प्रयास से साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ये बुलाई गई थी बैठक। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने करा था। ठीक है, और अध्यक्षता की थी तत्कालिक तब के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, और इसमें टोटल 89 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था, ध्यान दीजिएगा। और प्रतिनिधियों ने जो भाग लिया था इसमें देखिए BS मुंजे और डॉक्टर BR अम्बेडकर, है ना, डॉक्टर MR जयकर, नॉट अम्बेडकर, डॉक्टर MR जयकर ने हिंदू सभा की ओर से भाग लिया था। BJ मुंजे और MR जयकर इन्होंने हिंदू महासभा की ओर से भाग लिया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। 13 देख लीजिए, निम्नलिखित से किसका लेखन अरविंद घोष द्वारा नहीं किया गया था? अरविंद घोष द्वारा देखिए द लाइफ डिवाइन किया गया है, वंदे मातरम किया गया है, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी करा गया है, एसेज ऑन द गीता करा गया है, यानी ई हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 14 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय में पारित किया गया? ये पारित किया गया, देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये किया गया है लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। ए करेक्ट हो जाता है। नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सुमेलित युग्म की बात कर ले जो नहीं है, देखिए सेवा सदन हृदयनाथ कंजरू ये सुमेलित नहीं है। सेवा सदन की स्थापना 1885 में हुई थी। कब? 1885 में बहराम जी मालाबार ने इसका स्थापना किया हुआ था। 16 द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? देखिए द्वैध शासन के जनक की बात कर ले तो द्वैध शासन का जनक बोला जाता है सर लियोनेल कार्टेस को। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी थे सर लियोनेल कार्टेस, उसी को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। और 1915 में सबसे पहले इन्होंने इस प्रणाली का सुझाव दिया था, जिसके बाद डायरची नाम दिया गया था इसको। तो लियोनेल कार्टेस है ही नहीं ऑप्शन में, तो हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 17 देखते हैं भैया, देखिए भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? देखिए ब्रिटेन में जो है अगर हम बात कर ले लेबर पार्टी की सरकार थी, तो सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 18 निम्नलिखित कौन सा भारत का पहला मजदूर संगठन था? देखिए भारत का पहला मजदूर संगठन की बात कर ले गाइज, तो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन जो है ये भारत का पहला मजदूर संगठन था। तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा नंबर 19 निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर की बात कर ले भैया, देख लीजिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सबसे पहले हुआ था प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति। ठीक है, कब हुआ था ये? 1918 में ये हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, देखिए इसके बाद हुआ था जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था। ठीक, उसके बाद बात करते हैं ये मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में ये हुआ था। उसके बाद चौरा चौरी घटना ये कब हुआ? चौरा चौरी, तो ये 1922 में ये हुआ है। अगर सही कूट की बात करें तो सी वाला हमारा सही कूट बैठ जाता है। चलिए नंबर 20 देखते हैं।
20 में देखिए क्या बोल रहा है, किस वर्ष बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई। बिहार को पृथक प्रांत देखिए 1911 में बनाने की घोषणा करी गई थी और 12 में ये प्रॉपर बन भी गया था। चलिए 21 नंबर, किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया था। देखिए ये उपबंध किया गया था, अगर हम बात कर ले तो 1833 का अधिनियम के द्वारा। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। ठीक, 22 देखिएगा, ब्रोकन विंग्स किसकी प्रमुख रचना है। देखिए ब्रोकन विंग्स की बात कर लें, ये प्रमुख रचना जो है सरोजनी नायडू की है, प्रमुख रचना ब्रोकन विंग्स। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। गोल्डन थ्रेशोल्ड, वर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ इंडिया, ब्रोकन विंग्स, ये सारी की सारी जो है सरोजनी नायडू की जो है रचनाओं में से एक है। 23 देखते हैं, बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था। झंडा कांड बिहार में देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में हुआ था। सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 24 देखिएगा, शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। यहाँ जो सही कथन की बात हो रही है देख लीजिएगा, देखिएगा सही कथन में क्या बोल रहा है। शेरशाह का लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जिसमें किसानों को प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया। करेक्ट बात है। उसके बाद बोला जा रहा है, देखिए शेरशाह के उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में अच्छी, माध्यम और खराब में विभाजित किया गया। सही बात है। तीसरा है, देखिए शेरशाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज, 39 उंगल या 32 इंच एवं सन एवं डंडी का प्रयोग किया। करेक्ट है। फोर्थ है, शेरशाह के समय भू राजस्व उत्पादन 1/3 भाग कर के रूप में ये वसूलता था। सही बात है। सारे के सारे मैच्ड हैं, एकदम सही बात है, सभी कथन सही है, इसलिए डी हमारा हो जाएगा। सारे के सारे कथन इसके सही हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायब ए मुमलकत पद की स्थापना की। नायब ए मुमलकत पद की स्थापना करी। ये स्थापना करा था देखिए बहराम शाह ने। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 26, मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था। देखिए मलिक अंबर का संबंध जो है ये था अहमदनगर से। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। नंबर 27 देखते हैं, भक्ति आंदोलन प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे। देखिए ये दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान के समकालीन थे, अगर हम इनकी बात कर लें किसके समकालीन थे, तो देखिएगा ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। नंबर 28 देखिएगा, अकबर द्वारा दिए गए कार्यों का सही काल क्रमानुसार यहाँ पे व्यवस्थित करना है। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है भैया देखिए दास प्रथा का अंत कब किया था। तो दास प्रथा का अंत जो है, अगर हम बात कर ले, दास प्रथा का अंत जो है ये 1552 में किया था। ठीक है, क्लियर। और उसकी अगर हम बात करें, देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा गया दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, दहसला प्रणाली लागू। ये सारा जो है क्या हुआ था कि अकबर द्वारा इसी कालक्रम अनुसार इसको किया गया था। सबसे पहले दास प्रथा का अंत हुआ, फिर तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति इसने किया, फिर जजिया कर की समाप्ति किया, फिर दहसला प्रणाली इसने लागू किया था। ठीक है, तो इसी क्रम अनुसार होगा। 29, दारा सिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था। दारा सिकोह की बात कर ले, देखिए ये कादरी संप्रदाय के सूफी मत से ये प्रभावित था, तो बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नंबर 30 देखिएगा, निम्न में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी। अकाल राहत संहिता देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाई थी। सी करेक्ट हो जाएगा। 31, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा कालीन नगर जो 3 भागों में विभाजित था, अगर बात कर ले, देखिए धौलावीरा हमारा हो जाएगा। धौलावीरा 3 नगरों में विभाजित था, दुर्ग भाग, मध्य भाग एवं निचला नगर। ठीक, चलिए 32 देखिए, किस बौद्ध संगति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थाविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया था। तो ये लोग विभाजित हुए थे देखिए द्वितीय बौद्ध संगति में। ठीक है, इसका आयोजन कालाशोक के समय में हुआ था 383 ईसा पूर्व में। आई होप आप सभी को ये चीज़ मालूम होगा, वैशाली में हुआ था, है ना। चलिए नंबर 33 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा कथन वैदिक आर्यों के संबंध में सही नहीं है। देखिए वैदिक आर्यों के संबंध में जो सही नहीं है की बात कर ले, ये वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था, परिवार का स्वरूप मातु सत्तात्मक था। तो सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। चलिए 34 देखते हैं, वेद त्रयी या त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं होता। देखिए इसमें जो वेद सम्मिलित नहीं होता, अगर हम बात कर लें, देखिए
अथर्ववेद इसमें सम्मिलित नहीं होता है, तो डी करेक्ट होगा। नंबर 35, निम्नलिखित में से क्या जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है? देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न में अगर बात करें कौन शामिल है, तो देखिए यहाँ पे सम्यक तप, ये जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण इसमें जो है त्रिरत्नों में अगर हम बात करें शामिल है, लेकिन सम्यक तप जो है ये शामिल नहीं है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, नहीं है। सम्यक दर्शन, आचरण और ज्ञान ये तो है, लेकिन तप नहीं है। ठीक, 36 देखते हैं क्या है। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? देखिए इसका संबंध जो है गुप्तचर व्यवस्था से था, सी करेक्ट हो जाएगा। 37, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए निम्नलिखित से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो जो प्रयोग हुआ है बिहार शब्द के लिए, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किकिट एवं ब्रात्य शब्द का प्रयोग हुआ है, किकिट एवं ब्रात्य। तो ई हमारा हो जाएगा 1 से अधिक। चलिए 38 नंबर देखते हैं। पाल वंश के किस शासक ने उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण की थी? देखिए उत्तरापथ स्वामिनी की जो उपाधि है धर्मपाल ने धारण की थी, तो बी करेक्ट हमारा हो जाएगा। 39 देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पे सुमेलित नहीं है? जो यहाँ सुमेलित युग्म नहीं है, देखिए वज्जी, ग्रीवज, राजगीर, ये गलत है। वज्जी जो है अगर हम बात करें, ठीक है, वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, है ना, वैशाली, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर 40। मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था, निम्नलिखित से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? देखिए जो 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था, अगर हम बात कर ले, ये क्षत्रिय इसमें सम्मिलित नहीं था, सी करेक्ट हो जाएगा। 41, जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो पहला देश ये बन गया है, देखिए स्वीडन, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 42 देखते हैं, किस देश के सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानक रैंक से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नेपाल के, ठीक है, भारत सरकार ने नेपाल के सेना प्रमुख को इंडियन आर्मी के ऑर्डिनरी जनरल का रैंक सम्मानित किया है। 43, कोविड-19 के खिलाफ 100% यानी 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया? तो पहला भारतीय शहर ऐसा करने वाला बन गया है भुवनेश्वर। ठीक है, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 44, भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला जेंडर पार्क जो है स्थापित किया गया है कोझिकोड में, सी करेक्ट हो जाएगा। केरल सरकार द्वारा ये कोझिकोड में स्थापित किया गया है। 45, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इसके पुस्तक लेखक है दलाई लामा। ठीक है, तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 46 क्या है, निम्न में से किसे कर्नाटक का 31वां जिला घोषित किया गया है? देखिए कर्नाटक का 31वां जिला जो है ये विजयनगर घोषित किया गया है, एक करेक्ट होगा। 45, 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने माँ योजना शुरू किया है? ये स्टार्ट किया है देखिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, डी करेक्ट हो जाएगा। 48 देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा शहरी वनों के विकास हेतु किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये मान्यता दी गई है देखिए हैदराबाद को, सी करेक्ट हो जाएगा। 49, दुनिया का पहला प्लेटिप्स अभयारण्य का निर्माण किस देश में किया गया? प्लेटिप्स अभयारण्य का निर्माण जो है ध्यान दीजिए ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, दुनिया का पहला प्लेटिप्स अभयारण्य का निर्माण, सी करेक्ट हो जाएगा। दुनिया का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? देखिए दुनिया का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है ये तेलंगाना में खोला गया है, सी करेक्ट हो जाएगा। 51, हाल ही में निम्न में से किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? WHO द्वारा रिसेंटली मलेरिया मुक्त जो है देखिए चीन को और साथ ही साथ अल सल्वाडोर को घोषित किया गया है, तो हमारा ई करेक्ट हो जाएगा, 1 से अधिक। 52 देखिएगा क्या बोल रहा है, देखिए फिलीपींस निम्नलिखित में से किस फसल के आनुवांशिक रूप से संशोधित वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये बन गया है देखिए गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला, बी करेक्ट होगा। 53, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का विकासात्मक व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? तो ये कुल व्यय का जो है अगर हम बात कर ले देखिए 67.37% है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 54 क्या है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितना है? तो कुल बजट अनुमान जो है यहाँ पे अगर हम बात कर ले देखिए 1 लाख करोड़ रुपए है, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा
हो जाएगा। 55 नंबर देखते हैं। देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो ये टोटल था देखिए 50,555 रुपये। सी करेक्ट होगा। 56 जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन कार्निवैकोव बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये काम किया है रशिया ने। डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 57 देखते हैं वर्ष 2019 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? देखिए पुरस्कार मिला है रजनीकांत जी को। सी करेक्ट हो जाएगा। 58 दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज भारत में कहाँ बनाया जा रहा है? देखिए भारत में बन रहा है जम्मू एवं कश्मीर में। बी करेक्ट हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर में ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसका ऊंचाई चिनाब नदी पे ये सबसे पहले बनेगा और इसका ऊंचाई जो है 359 मीटर्स होने वाला है चिनाब नदी के ऊपर में। ध्यान दीजिए दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है। 59 किसे 2021-22 के लिए नैशकॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया? देखिए नैशकॉम का चेयरपर्सन जो है ये रेखा मेनन को किया गया नियुक्त। बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 60 हम लोग देख लेते हैं क्या है। नीति आयोग के तीसरे एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है केरल राज्य। बी सही हो जाएगा। 61 देखते हैं। 61 में देखिए क्या बोल रहा है। 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? देखिए इसका अध्यक्ष चुना गया है अब्दुल्ला राशिद को। डी करेक्ट हो जाएगा। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला राशिद, इन्हीं को चुना गया है। 62 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई है ये देखिए अगर हम बात कर ले आंध्र प्रदेश में हुई है ना, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। राइट, आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर की वन वृद्धि हुई है। 63 देखते हैं सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन बना? तो भारत का पहला गांव जो है देखिए ये व्यान बना है। डी करेक्ट हो जाए। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में है ये गांव व्यान। ठीक है। 64 निम्न में से किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया देखिए शकुंतला हरक सिंह जी को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 65 देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने वैश्विक तरलता को बढ़ावा देने के मदद करने के लिए कितने बिलियन डॉलर के विशेष आहरण अधिकार के आवंटन को मंजूरी दी है? देखिए मंजूरी दी है अगर हम बात कर ले 650 का। ठीक है। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर देखिएगा दुनिया भर में अफ्रीकन डायस्पोरा के असाधारण योगदान को बढ़ावा देने के लिए अफ्रीका मूल के लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्न में से किस तिथि को पहली बार अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है, ध्यान दीजिएगा अगर हम बात कर ले तो 31 अगस्त को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए। ठीक है, अफ्रीकन डायस्पोरा के नाम से। 67 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? देखिए इसका आयोजन होना है अपने इंडिया में। ए करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर देखिएगा बिहार सरकार ने कोरोना से अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने कितनी राशि देने की घोषणा करी है? तो ये इन्होंने घोषणा करा है देखिए 1000। बी करेक्ट हो जाएगा। 69 कोरोना काल के दौरान बिहार के किस शहर में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु कम्युनिटी किचन नामक पहल की शुरुआत किया गया है? तो ये किया गया है देखिए पटना में। डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 70 देखिए बिहार में कोरोना महामारी को हराने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से एक गतिशील टीकाकरण केंद्र चलाने का निर्माण लिया है? तो ये इन्होंने जो गतिशील टीकाकरण केंद्र चलाने का जो इन्होंने निर्णय लिया है वो देखिए टीका एक्सप्रेस के नाम से। बी करेक्ट हो जाएगा। 71 निम्नलिखित से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है? देखिए यहाँ सुमेलित नहीं की बात कर ले गाइज तो अनुच्छेद 22(2) किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, ये जो है यहाँ सुमेलित नहीं है। डी हमारा क्या है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 22(2) में किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा सुमेलित नहीं जो यहाँ पे बोला जा रहा है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर।
क्या बोला जा रहा है, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और यहाँ पे सही कूट का चयन करना है। देखिए अनुच्छेद 47, ठीक है ना, आर्टिकल 47 ये शराबबंदी से रिलेटेड है, ठीक है ना, शराबबंदी से इसका रिलेशन है। उसका अनुच्छेद 51 की बात करें, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन से इसका संबंध है। अनुच्छेद 42 की बात करें, मातृत्व लाभ अधिनियम से ये संबंध है। और अनुच्छेद 40 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से रिलेटेड है। हमारा बी वाला कूट एकदम सही बैठता है। 73 नंबर देखते हैं, विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा बिल पास हो जाने के बाद राज्यपाल के पास क्या विकल्प बचते हैं? तो वो अपनी अनुमति दे सकता है, वह बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, वह बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। 1, 3, 4 हमारा कूट सही हो जाएगा। देखिएगा तो हमारा अगर हम बात कर लें, ठीक है, यहाँ पे 1, 3, 4 हमारा हो जाएगा और साथ ही साथ वो अपनी स्वीकृति को भी रोक सकता है। तो यहाँ पे बी नहीं होगा। अगर हम देखें यहाँ पे बी नहीं होगा। देखिए 1, 2, 3, 4 ये चारों के चारों ऑप्शंस ये कर सकते हैं गवर्नर साहब, तो हमारा ई हो जाएगा, ठीक है, कि इनमें से एक से अधिक, 1, 2, 3, 4 ये सारा है ऑप्शन में, 1, 2, 3, 4 है ही नहीं, तो हमारा ई हो जाएगा। चलिए 74 देखते हैं, लेमडक सत्र या पंगु सत्र का तात्पर्य क्या है? देखिए लेमडक सत्र या पंगु सत्र जो है ये बोला जाता है नई लोकसभा गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र, उसको लेमडक सत्र बोलते हैं, ठीक। 75 देखते हैं, निम्नलिखित असत्य कथन का चयन यहाँ पे करना है। असत्य कथन की बात कर लें, देखिए विधायी कार्य 3 बजे से 6 बजे ये गड़बड़ है और भोजन अवकाश ये 1 से 3 गड़बड़ है। 12 बजे शून्यकाल होता है, 1 से 12 बजे प्रश्नकाल होता है, 1 से 2 बजे भोजन अवकाश होता है, ठीक है, 1 से 3 नहीं होता है, और 2 से 6 बजे विधायी कार्य होते हैं, ठीक है। तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। 76 नंबर देखिए, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि देखिए इसे विघटित नहीं किया सकता है। सी करेक्ट हमारा हो जाएगा। 77 भारत के संचित निधि से धन निर्गति पर किसका नियंत्रण होता है? देखिए धन के निर्गति पे अगर नियंत्रण की बात कर ले किसका होता है, तो देखिए संसद का होता है, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 78 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति साहब, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायत को चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने के निर्णय जो है ये देखिए राज्य सरकार के द्वारा लिया जाएगा, है ना, ठीक। 80 नंबर देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रपति में महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? देखिए ये जो है ना आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, लेकिन आरोप लगाने से पहले मतलब बिल डालने से पहले 14 दिन पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा, यानी उनको जानकारी देना पड़ेगा, भाई आपके अगेंस्ट हम लोग ये बिल ला रहे हैं। 81 भारत के राष्ट्रपति के ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति को प्रयोग किया वह कौन सा शक्ति है? तो वो शक्ति है देखिए भारतीय डाकघर विधेयक, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 1986 में उन्होंने ये शक्ति यूज़ करा था। आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर, निम्न में से कौन सा एक ऐसा राज्य है जहां राज्यसभा सीटों की संख्या समान नहीं है? तो वो राज्य है देखिए महाराष्ट्र, डी करेक्ट हो जाएगा, है ना, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 83 नंबर, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में प्रभावी राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? देखिए ये अनुमानित है 2.6%, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा यहाँ हो जाता है। 84 देखिएगा, उपयोगिता से अभिप्राय क्या है? अगर उपयोगिता से अभिप्राय की बात कर ले तो देखिए आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति, यही उपयोगिता से इसका अभिप्राय है, सी वाला हमारा यहाँ सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 85 देख लेते हैं, देखिएगा 85, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर के चयन की बात कर लेंगे अगर हम देखिए तो भिलाई इस्पात संयंत्र ये रूस के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है। राउरकेला संयंत्र ये देखिए जर्मनी के सहयोग से इसका स्थापित हुआ है। बोकारो स्टील प्लांट जो है ये भी रसिया के ही सहयोग से हुआ है। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र अगर हम बात कर ले तो ये देखिए ब्रिटेन के संयोग से हुआ है। सही देखिए बी वाला हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में कृषि जोत के ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन की अगर हम बात कर लें देखिए तो यहाँ पे देखिए सीमांत जोत और छोटी जोत ये दोनों जो है ना क्या है, जोत ढांचे के संदर्भ में है, तो हमारा ए वाला करेक्ट हो जाता है। 87 देखिएगा, निम्नलिखित से किसके द्वारा पीपुल्स प्लान का प्रतिपादन किया गया था? पीपुल्स प्लान का प्रतिपादन जो है ध्यान दीजिए ये किया गया था एम एन रॉय के द्वारा, ए करेक्ट हो जाएगा।
88 वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो है देखिए ये कर्नाटका में हुआ है, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। लाइक 89 देखते हैं, सन 1940 में गांधीवादी योजना किसके द्वारा लगाया गया था? ठीक है, लाया गया था, तो ये लाया गया था देखिए, अगर हम बात कर ले गांधीवादी योजना, ये श्री मन्ना नारायण द्वारा लाया गया था, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर देखते हैं, देखिए मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना की शुरुआत निम्नलिखित से किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? ये स्टार्ट किया गया था देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में, बी करेक्ट हो जाएगा, है ना, 1995 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 91 नंबर देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को लघु संसद को कहा जाता है? ठीक है, ये कहा जाता है देखिए महासभा को, बी करेक्ट हो जाएगा। 92, हाल ही में केंद्र द्वारा शुरू की गई सार्थक योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? देखिए ये जारी किया गया, अगर हम बात कर ले, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, सी करेक्ट होगा। 93 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है? देखिए दशकीय वृद्धि दर की बात कर लें, ये अगर हम बात करें देखिए 17.7% हो जाएगा, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 94, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य क्या है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य की बात कर ले, ये है देखिए हिमाचल प्रदेश, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है हमारा। 95 देखिएगा, निम्न में से किस एक के उत्पादन भारत विश्व में अग्रणी है? देखिए भारत विश्व में अग्रणी की बात कर ले, किस में है? तो ये है देखिए दुग्ध उत्पादन में, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 96, निम्नलिखित से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण है, नहीं है? तो राजकोषीय नीति का जो उपकरण नहीं है वो होता है देखिए ब्याज दर, सी यहाँ सही हो जाएगा। 97 देखिएगा, आरोग्य धारा 2.0 का संबंध प्रमुख रूप से केंद्र के किस योजना से है? तो इसका प्रमुख रूप से जो है केंद्र के देखिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से इनका संबंध है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 98 देख लीजिए भैया क्या बोल रहा है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, तो ए करेक्ट होगा। 99 देखिए, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेंजिंग एवं एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किया जाने का प्रस्ताव है? तो ये प्रस्ताव है देखिए 6000 करोड़ रुपए से, सी करेक्ट होगा। नंबर 100 देखते हैं, वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय, अरे यार, पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो इसका जो अनुमान है देखिए 2.9% होने का अनुमान है, डी करेक्ट होगा। 101, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के अणुओं की संख्या में अंतर जो है कितना होता है? तो ये अंतर देखिए 3/2 का होता है, डी करेक्ट हो जाएगा। 102 देखिए, निम्नलिखित से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है? इनमें जो रेडियो एक्टिव नहीं है वो देखिए जर्कोनियम जो है रेडियो एक्टिव नहीं है, बी करेक्ट हो जाएगा। 103, निम्नलिखित से कौन यहाँ सुमेलित नहीं है? देखिए सुमेलित की बात करें तो एसिटिक एसिड सिरका सही है, सिट्रिक एसिड संतरा, ठीक है, सही है, इमली टॉर्टरिक एसिड सही है, टमाटर और पालक इन दोनों में ही ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ये भी सही है, तो ई हो जाएगा, सारे के सारे सुमेलित हैं। 104, साबुन का सूत्र क्या होता है? साबुन के सूत्र की बात कर ले तो भैया C17H35 COONA होता है। 105, नाभिक की त्रिज्या क्या है? नाभिक की त्रिज्या की बात कर ले, इसका द्रव्यमान संख्या के घुलनशील के समानुपाती ये होता है, तो सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 106 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? इनमें से जो मूल भौतिक राशि की बात कर ले, देखिए दूरी जो है ये मूल राशि दूरी और इसका मात्रक जो होता है अगर हम बात करें, है ना, तो मीटर होता है, समय सेकंड का समय का मात्रक सेकंड है, ताप का केल्विन और द्रव्यमान का किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें निम्न से कौन सी मूल भौतिक राशि है, तो यहाँ पे सारे हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ जो है हमारा ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए 107 देखिएगा, शुद्ध द्रवों के मिश्रण को उनके क्वथनांक के अधिक अंतर के आधार पर अलग करने का विधि कहलाता है। देखिए इस विधि को हम लोग
आसवन कहते हैं, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 108 एंटीजन को कौन नष्ट करता है? एंटीजन को देखिए एंटीबॉडी जो है ये नष्ट करती है। 108 देखिए निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है? देखिए इसका इस्तेमाल जो है ये बेकेलाइट में होता है, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 110 अल्ट्रासोनिक ध्वनि किस आवृत्ति के अनुरूप ध्वनि है? तो ये जो ध्वनि है देखिएगा 30,000 हर्ट्ज़ के अनुरूप जो है ये ध्वनि हो जाती है। ठीक है, इंफ्रासोनिक साउंड 20,000 हर्ट्ज़ से 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक होता है, जो कि इंसान सुन सकते हैं, और अल्ट्रासोनिक जो ध्वनि होती है ये इसके ऊपर का होता है। क्लियर है? चलिए 11 पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक किसने लिखी है? फिलॉसफी जूलॉजिक किसने लिखी है? ये बुक लिखा है देखिए लेमार्क ने, बी करेक्ट हो जाएगा। 112 देखिए सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? देखिए इसमें जो गैस प्रयुक्त होती है वो होता है ब्यूटेन, जो ऑप्शन में है ही नहीं, ध्यान दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। 113 हाइपरमेट्रोपिया के मामले में क्या होता है? देखिए इस मामले में किसी निकट वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़िए 114 हम लोग देखते हैं किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा यदि पिंड जो है लागू बल की दिशा में चलता है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 115 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? देखिए वास्तविक रूप से जो मछली की बात कर ले ये कौन हो जाएगा? देखिए समुद्री घोड़ा हो जाएगा, सी हॉर्स हो जाएगा। डी हमारा यहाँ सही हो जाता है। ठीक है, 116 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ सूची 1 को सूची 2 से यहाँ से सुमेलित करना है, तो देखिए Li जो है यानी लिथियम, ये बैटरी से रिलेटेबल हो जाएगा। Na रक्त में पानी की मात्रा नियंत्रण से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम, इसका संबंध अगर हम बात करें तंत्रिका अवयवों का स्थानांतरण से हो जाएगा, है ना, और सीजियम का परमाणु घड़ियों में समय रक्षक के रूप में हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा सी वाला। ठीक, 117 देखते हैं निम्न भौतिक राशियों पर विचार करना है। देखिए निम्न भौतिक राशियों पर जो विचार करना है यहाँ पे देखिएगा विद्युत धारा ये भौतिक राशि हो जाएगी, उसके बाद कार्य भौतिक राशि है, तापमान घनत्व ये सारे के सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट हमारा हो जाएगा देखिए डी वाला हो जाएगा, 1 2 3 4 सारे के सारे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 118 दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन किसकी अनूठी विशेषता है? देखिए ये अनूठी विशेषता की अगर हम बात कर ले ये है किसका? तो एंजियोस्पर्म का, सी करेक्ट होगा। 119 निम्नलिखित में कौन सा घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण में ध्यान दीजिएगा कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण नहीं होता है, तो सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। 120 देखते हैं जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बारबरा मैकलिंटक ने। ठीक है, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 121 देखते हैं लाइजोसोम जिन्हें आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है किस अंग के द्वारा ये निर्मित होता है? देखिए इसका निर्माण होता है गोल्जी बॉडी के द्वारा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 122 देखिएगा निम्नलिखित से कौन मानव आहार नाल में भागों का सही क्रम है? देखिए भागों का सही क्रम जो है अगर हम बात कर ले देखिए क्या है? मुंह, ग्रासनाल, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, डी करेक्ट हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट देखिए 123 क्या बोल रहा है? मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व मात्रा अनुसार का सही क्रम कौन सा है? इसका सही क्रम की बात जो है देखिए ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम, ए करेक्ट हो जाएगा। 124 निम्नलिखित में से कौन पादपों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम है? पादपों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम की बात कर देखिए युग्मक, युग्मजन, भ्रूण और अंकुर, ये सही क्रम हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 125 निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन यहाँ नहीं है? प्रोटीन की बात करें कौन नहीं है, तो देखिए हीमैटिन जो है इसमें प्रोटीन नहीं है, बाकी सारे के सारे प्रोटीन के कैटेगरी में आते हैं। 126 स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? देखिए स्तनधारियों में निषेचन की बात कर ले ये होता है देखिए फलोपियन ट्यूब में, बी करेक्ट होगा। 127 प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो है ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, एक से अधिक ऑप्शंस। ठीक, चलिए 128 देखते हैं पीतपिंड यानी कॉर्पस लिटम कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है?
तो ये पाई जाती है देखिए अंडाशय में, सी करेक्ट हो जाएगा। 129 एंटीहिस्टामाइन और स्टेरॉयड के प्रयोग से शीघ्र राहत मिलती है किस में, तो देखिए ये एलर्जी से शीघ्र राहत दिलाता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 130 मनुष्यों में आनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। देखिए उपयोग किया जाता है पीसीआर तकनीक का, ए करेक्ट हो जाएगा। 131 गोबी किस प्रकार का मरुस्थल है। देखिए गोबी जो है अगर इसकी हम बात कर लें भैया ये एकदम शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के कैटेगरी में आता है, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 132 देखिए निम्नलिखित कौन सा मिलान यहाँ पे गड़बड़ है, गलत है। गड़बड़ मिलान की अगर हम बात कर ले देखिए तो एन्नोर आंध्र प्रदेश ये गड़बड़ है और तुतिकोरिन राजस्थान ये गड़बड़ है। एन्नोर और तुतिकोरिन दोनों के दोनों ही तमिलनाडु में है, ठीक है, तो हमारा सही कूट बी वाला हो जाएगा। 33 निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बिहार में है वो है किशनगंज, बी करेक्ट होगा। 134 निम्नलिखित में कौन सा देश खाड़ी देश में सम्मिलित नहीं है। तो खाड़ी देश में जो देश सम्मिलित नहीं है वो है देखिए यमन, ये खाड़ी देशों में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए 135 क्या बोल रहा है, देखिए पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है। तो ये जो चक्कर लगाती है अगर इसकी हम बात कर लें तो सर करेक्ट हो जाएगा देखिए 1 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से। 136 निम्नलिखित से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है। तो ये नियंत्रित करने वाला जो कारक नहीं है वो है देखिए औसत वर्षा, सी करेक्ट हो जाएगा। 137 एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में कौन सा है। सबसे बड़ा द्वीप जो है एशिया महादेश का वो हो जाता है बोर्नियो, ठीक है, तो बोर्नियो जो है द्वीप ये तीसरा और एशिया का सबसे बड़ा, दुनिया का तीसरा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनोई 3 देशों में बटा हुआ है, लेकिन इसका लगभग 73% हिस्सा इंडोनेशिया में आता है। 138 भारत में पहली बार सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया। पहली बार ये स्थापित किया गया था देखिए कलकत्ता के अंदर में, बी सही हो जाएगा। 139 नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार किन राज्यों में है। देखिए नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार जो अगर हम बात करें किन राज्यों में है तो देखिए तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, ये जो 3 राज्यों में इसका विस्तार है। 140 वर्तमान में तांबा उत्पादन में कौन सा राज्य या देश अग्रणी है। तो इसमें जो अग्रणी देश या राज्य है बात कर ले मध्य प्रदेश है, डी करेक्ट हो जाएगा, है ना, दूसरा राजस्थान हो जाता है। 141 देखिए देश ने 20 दिनों में इडुटीरिया का प्रोजेक्ट पूरा किया। देव ने, सॉरी यहाँ देश ने मैंने बोल दिया, देव ने 20 दिनों में इडुटीरिया प्रोजेक्ट पूरा किया। अजीत उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा। यदि वह देव से 25% अधिक कुशल है तो वो लेगा देखिए 16 दिन, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 142 पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर 14 वर्ष है। 11 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा। पुत्र अभी कितने वर्ष का है। देखिए पुत्र की बात कर ले वो 31 वर्ष का हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 143 देखते हैं अनुक्रम जो है यहाँ सीरीज़ जो है इसमें जो है मिसिंग नंबर उसको बताना है, तो इसमें मिसिंग नंबर 15 हो जाएगा। 144 3 और 200 के बीच 7 द्वारा विभाज्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसमें प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो 28 हो जाएंगे। 145 देख लेते हैं, देखिएगा इसका जो यहाँ मान पूछा जा रहा है इस नंबर का मान, तो इसका मान की बात कर ले ये मान इसका हो जाएगा देखिए डी, ठीक है, 0.008। 146 निम्नलिखित से कौन सा सबसे बड़ा है। इसमें सबसे बड़े की बात कर ले तो सबसे बड़ा हो जाएगा 3⁻²² मतलब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 147 0.36 1.2 4.8 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। इसका लघुत्तम समापवर्तक देखिए 14.4 हो जाएगा। 148 एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6√3 लंबी है, भुजा का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल की बात कर ले भाई, देखिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, इसलिए ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन में ये नहीं है। 149 देख लीजिए, इसका जो है मान क्या होगा इस नंबर का 7x/2 + 14 = 7/x, तो x² + x²/4 + 1/x² का मान कितना होगा। इसका मान हो जाएगा 5। 150 6 मीटर ऊंचा एक खंभा जमीन पर 2√3 मीटर लंबा एक छाया बनाता है, तो सूर्य
उन्नयन कोण क्या बनेगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण जो है देखिए ये बनेगा भाई 60 डिग्री का, ठीक है। ये हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 3 जिसका कट ऑफ था 102। उम्मीद करता हूँ आपने इसको टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर जरूर बताइए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।